हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था स्पेशल चेंज मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के बारे में हमने बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोबाइल और एक होते हैं सेटल। मोबाइल वो जो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, व्यापार के लिए घूमते रहते हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते। और एक होते हैं सेटल कम्युनिटी, ऐसे समुदाय जो एक जगह इकट्ठा होकर अपने निश्चित स्थान पर रहे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिराचरीज। नए धर्म और जो पुरोहितों का राज आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रीव, पीपुल विद न्यू स्किल वेयर रिक्वायर्ड। जो आर्थिक स्थिति थी समाज की और जरूरतें थी वो बढ़ रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए पीपुल विथ न्यू स्किल वेयर रिक्वायर्ड, इसलिए नए कुशल लोगों की जरूरत थी जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। लोअर कास्ट और जतीस इमर्ज विथ इन वर्नास, और जो निचली जात के थे, जो जतीस थे, वो वर्ण में मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमोंग द ब्राह्मण्स। ऑन द अदर हैंड, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जतीस। और जो ब्राह्मण में भी आप देखिए तो कई सारे होते हैं, कोई मिश्रा होते हैं, कोई चौबे होते हैं, तो वही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर अमोंग द ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी नए नए कास्ट बने। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मेनी ट्राइब्स, कई सारी जनजातियां थी, एंड सोशल ग्रुप वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जतीस। स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, स्मिथ, कारपेंटर एंड मैसन वेयर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जतीस बाय द ब्राह्मण्स। जतीस रेदर देन वर्ना बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। और जो कलाकार थे, जो बढ़ाई होते थे या फिर जो मेसन मिस्त्री होते थे, उनको भी एक अलग जतीस ब्राह्मण में बांट दिया गया। अब जतीस जो था वो एक वर्ण नहीं था, उसके अलावा बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी को, समाज को ऑर्गेनाइज करने का एक जरिया था। अमोंग द क्षत्रिय, न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। और क्षत्रियों के साथ साथ नए राजपूत के जो क्लैन थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए 11वीं से 12वीं सदी के बीच में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइन एज सच एज हुन्स, चंदेल्स, चालुक्यस एंड अदर्स। और उनमें से अलग अलग वंश के लोग थे, कोई हुन्स थे, कोई चंदेल वंश के थे, कोई चालुक्य वंश के थे, और वैसे ही। They gradually replaced the older ruler, especially in agricultural area. और उन्होंने पुराने शासकों को और स्पेशली जो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, खेती होता था, उन वाले क्षेत्रों में, एंड दस रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू एस्टेब्लिश पावरफुल स्टेट, और वो अपने धन का प्रयोग एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए करते थे। The rise of Rajput clan to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. और जो राजपूत क्लैंस का पोजीशन था वो जैसे जैसे बढ़ रहा था, तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था ट्राइबल लोगों पे कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, हम लोग भी पावरफुल हो सकते हैं। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण, मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और धीरे धीरे ब्राह्मण के सपोर्ट से बहुत सारी जो जनजातियां थी जो कि हेटेरोजेनस थी, हम लोग इससे पहले होमोजीनियस और हेटेरोजेनस पढ़े हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, वो सभी साथ में मिलकर रहते थे। तो उन्होंने अपना अलग से कास्ट सिस्टम बना लिया। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। लेकिन जो सबसे मुख्य जो फैमिली होती थी, जनजाति की फैमिली, वही रूलिंग क्लास ज्वाइन कर सकती थी। A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. और दूसरी तरफ जो बहुत सारे ट्राइब थे पंजाब के, सिंध के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था बहुत ही जल्द। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम मालूम है कास्ट सिस्टम इतना रिगिड, इतना कठोर नहीं है। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया।
और जो समाज में अनइक्वेलिटी थी, जो असमानता थी, वो हिंदुओं के खिलाफ बन गई थी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अपना लिया, क्योंकि हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम इतना कठोर हो गया था कि जो दूसरे कास्ट के लोग होते थे उन पर काफ़ी सताया जाता था। और हम लोग तो गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गोंड की कुछ महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश में ये मिलता है। द गोंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। जो गोंड है वो भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे वेल नोन, उनको जानते हैं लोग, कम्युनिटी है भारत के। द नेम गोंड इज प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम द तेलुगु वर्ड कोंड मीनिंग हिल। और जो गोंड वर्ड है वो शायद जो तेलुगु वर्ड कोंडा होता है उसी से आया है, जिसका मतलब पहाड़ होता है। तो गोंड लोग जो है वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोंड्स लिव इन द हिली रीजन। और गोंड जो है वो हिली रीजन, जैसे अभी बताया मैंने, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। दे आर द द्रविडियन पीपुल ऑफ सेंट्रल इंडिया। और वो मध्य भारत के द्रविडियन पीपुल है। टुडे गोंड सेटलमेंट आर स्कैटर्ड इन सेंट्रल इंडिया दैट इंक्लूड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और जो आज है, जो गोंड है वो मध्य भारत में रहते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के कुछ भाग है।